हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कोविड-19 अकेला खतरा नहीं है जो इस साल भारत की सीमा पार कर आया है। भारत के रक्षा मंत्रालय की चेताने वाली रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैन्य दल तैनात किए हैं। अब तक ये अतिक्रमण दुनिया की सबसे लंबी और विवादित सीमा पर 4 बिंदुओं पर हुआ है, जहां हजारों चीनी सैनिक सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र तथा कश्मीर घाटी के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में आ गए हैं। भारत को चीन से 1962 के युद्ध में मिली हार के बावजूद चीन और भारत लगभग आधी सदी से अपनी साझा सीमा पर विवाद का निपटारा होने तक असहज लेकिन साध्य व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे हैं। 1976 के बाद से एक भी गोली नहीं दागी गई है। दोनों देश LAC कहाँ है, इस बारे में अपने अलग अलग दृष्टिकोणों का हवाला देते हुए एक दूसरे की सेनाओं के मूवमेंट को कमतर बताते रहे हैं, जबकि LAC का कभी आधिकारिक सीमांकन हुआ ही नहीं। इन चिंताजनक परिस्थितियों के कारण हर साल LAC पर करीब 400 बार गतिरोध होता है और सभी मामले जल्दी शांत हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ऐसा बताया गया कि चीन उन क्षेत्रों तक पहुंच गया जिन्हें वह खुद पारंपरिक रूप से भारत का हिस्सा मानता था। पिछले महीने ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2 बार हाथापाई हुई, दर्जन भर सैनिक घायल हुए। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच 2017 में भूटान के डोकलाम में भी ऐसा आमना सामना हुआ था, लेकिन वह तीसरा देश था। इस बार भारत के पास चीन की घुसपैठ को सीधी आक्रामकता समझने के सभी कारण हैं। यह सच है कि डोकलाम मामला चीन के वापस जाने पर खत्म हो गया था और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा के दौरान 2014 में लद्दाख में ऐसा ही हुआ था। लेकिन 2020 का चीन ज्यादा मजबूत स्थिति को लेकर आया और अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। अब कुछ हिस्सों से चीनी सेना के हटने की खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी दुनिया ध्यान दे रही है। चीनी अधिकारियों के इस बयान की स्थिति स्थिर और नियंत्रित है के बावजूद US सेक्रेटरी माइक पोम्पियो और रूस ने चिंता जताई है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि चीन किसी युद्ध की या सैन्य अभियान की योजना बना रहा है, बल्कि वह सलामी टैक्टिक अपना रहा है, यानी छोटी सैन्य घुसपैठ जो भारत पर छोटे स्तर पर सैन्य असफलताएं थोपे। उसका यह तरीका नया नहीं है। चीन यह तर्क दे सकता है कि उसे LAC के पास भारत के आधारभूत सुविधाएं संबंधी निर्माण से उकसाया गया था, लेकिन ये परियोजनाएं बहुत लंबे समय से लंबित थी, जो 2 साल पहले भारतीय संसद की
विदेश मामलों की कमेटी ने सीमा इलाकों का दौरा किया था और पाया था कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद अपर्याप्त है। वहीं चीन ने इस बीच LAC की अपनी तरफ पर ऑल वेदर सड़कें, रेलवे लाइन और यहां तक कि एयरपोर्ट्स भी बना लिए। भारत चीन के संबंध बेहद जटिल रहे हैं। इसके 1962 युद्ध के घाव अभी नहीं भरे, फिर भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि यह चीन के पक्ष में ही ज्यादा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल भारत को भटकाने और अपने ही हिस्से में उलझाए रखने के लिए करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को शी अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और पाक अधिकृत कश्मीर से चीन की सड़क योजनाएं गुजरती हैं, जिसे चीन ने भी विवादित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। चीन भारतीय इलाके में अपने दावों को भी दोहराता रहता है, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में। इस पृष्ठभूमि में मौजूदा गतिरोध को उसकी भारत को नियंत्रित रखने की बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। शी के नेतृत्व में चीन शायद खुलकर दिखाना चाहता है कि वह क्षेत्र में प्रबल शक्ति है। वह शायद भारत सीमा पर सख्त रवैया दिखाकर दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वह डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से नहीं डरता है। अभी के लिए भारतीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि चीन के साथ उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से सीमा क्षेत्रों में स्थिति को द्विपक्षीय समझौतों के साथ सुलझाएंगे। लेकिन इस गतिरोध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय समझौते क्या होते हैं। इसे लेकर दोनों पक्षों की समझ अलग-अलग है। यह देखना होगा कि क्या चीन वाकई में विवादित इलाकों से सेना हटाएगा। स्पष्ट रूप से भारत चीन को स्थायी सीमा समझौते को अंतिम रूप देना होगा। चीन तर्क देता रहा है कि औपचारिक सीमा समाधान को भावी पीढ़ी पर छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हर गुजरते साल के साथ उसकी भू-राजनैतिक शक्ति बढ़ती जा रही है। चीन को लगता है कि समाधान जितनी देर से होगा, उसे मनचाही सीमा मिलने की उतनी ज्यादा संभावना है। इस बीच वह भारत को असंतुलित बनाए रखने के लिए सीमित आक्रामकता दिखाते रहने की नीति पर भी चल सकता है। द लेसेंट जर्नल के अध्ययन के मुताबिक उम्रदराज या हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों में कोरोना वायरस से जान जाने का ज्यादा खतरा रहता है। चीन में वुहान के 2 अस्पतालों के मरीजों पर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज से पीड़ित लोगों के ब्लड शुगर के स्तर में लगातार होने वाले
उतार चढ़ाव के कारण उपचार कठिन हो जाता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 72,314 कोरोना संक्रमित मरीजों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक इनमें से मरने वाले 7.3% डायबिटीज से पीड़ित थे। पाई स्टॉप। तो दोस्तों आज की आपके लिए ये डिक्टेशन थी, ये 90 शब्द प्रति मिनट की गति से थी। दोस्तों यह केवल मात्र आपके अभ्यास के लिए डिक्टेशन है, इसका अर्थ आप किसी भी अन्य अर्थ के साथ न जोड़ें और ना ही इसे किसी अन्य अर्थ में समझें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।